नमस्ते एवरीवन, बिल्डिंग नेस्ट में आपका स्वागत है और आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ हैं। सी टेट में CDP में जितना भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना रही हूँ। आई होप आपको पसंद आए और ये वीडियोस में सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप सोचें कि 2 मिनट की ट्रिक से या 2 मिनट के वीडियो से मैं बहुत कुछ पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, तो ऐसा नहीं होता है। ट्रिक्स मैथ्स में काम ज़रूर आती हैं, लेकिन हर जगह ट्रिक्स काम नहीं चलती। और जब आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हो तो आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, आप बहुत ईजिली आंसर दे सकते हो। तो जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के बाद अब एरिक्सन जी के बारे में हम लोग पता करेंगे और कुछ MCQs भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंटल स्टेज बताई है इन्होंने कि कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से होता है। तो इनका पूरा नाम एरिक होमबर्गर एरिक्सन है। जन्म इनका 15 जून 1902 में हुआ था। ये जर्मनी के हैं। इनकी मृत्यु 12 मई 1994 में हुई थी। व्यवसाय मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक थे ये। इसके बाद परीक्षा में कुछ याद रखने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। ये सिगमंड फ्रायड से बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने ये बहुत मानते थे, एक तरीके से उनको फॉलो करते थे। कुछ इन्होंने बदलाव भी किए सिगमंड फ्रायड में। एरिक्सन का मानना था कि व्यक्ति का विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। मोस्टली लोग यही बात मानते हैं। एरिक्सन के सिद्धांत का मुख्य विचार देखते हैं। एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति का विकास केवल शरीर या मस्तिष्क से नहीं होता, बल्कि समाज, परिवार, विद्यालय, मित्र और वातावरण भी उसके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विकास केवल क्या कहते हैं फिजिकली ही नहीं होता है, मेंटली ही नहीं होता है, और विकास के लिए कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं। समाज की ज़रूरत होती है, फैमिली की ज़रूरत होती है, अच्छे स्कूलिंग की ज़रूरत होती है। तो उनका मानना था जीवन के प्रत्येक चरण में व्यक्ति के सामने एक मनोसामाजिक संघर्ष आता है। सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई क्राइसिस आते ही आते हैं। हर कोई किसी ना किसी संघर्ष से कुछ अच्छा सीखता है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि व्यक्ति उस संघर्ष को सफलतापूर्वक हल कर लेता है तो उसके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक गुण का विकास होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि अगर हम किसी कोई हर्डल है उसको क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे अंदर अपने आप एक पॉजिटिविटी आ जाती है, हम बहुत पॉजिटिव सोचने लगते हैं। अगर उस चीज़ को नहीं कर पाते तो हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हमें ये लगता है हम नहीं कर सकते, कुछ नहीं हो सकता अब। तो जैसे ही हम सफल होते हैं तो हमारे अंदर एक सकारात्मकता का गुण विकसित होता ही है। यदि वह संघर्ष हल नहीं होता तो भविष्य में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। कठिनाइयाँ आने का मतलब ये है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, एक बार हम फेल हो जाते हैं तो मुझे लगता है पास होंगे या नहीं होंगे, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के। एरिक्सन के सिद्धांत की विशेषताएं क्या थी? विकास जीवन भर चलता है, जन्म से मृत्यु तक व्यक्तित्व का विकास होता रहता है। इनकी कुल 8 अवस्थाएं थी, हर अवस्था की अपनी चुनौती और उपलब्धि थी। इसके बाद प्रत्येक अवस्था में एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष का समाधान ही स्वस्थ व्यक्ति का आधार बनता है। सामाजिक वातावरण का विशेष महत्व बताया इन्होंने। परिवार, शिक्षक, मित्र और समाज सभी विकास को प्रभावित करते हैं। ये जब आप जीन पियाजे और ये वाइगोत्स्की का जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको उसमें भी ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्पेशली वाइगोत्स्की के में आपको देखने को मिलेगा। प्रत्येक अवस्था में एक सकारात्मक गुण विकसित होता है। हर अवस्था में इन्होंने बताया कि एक ना एक कोई पॉजिटिव चीज़ होती है हमारे साथ। एरिक्सन की 8 अवस्थाएं जो हैं वो हैं आपकी पहला है विश्वास बनाम अविश्वास। ये 0 से लेकर के 1 वर्ष तक होता है। क्या दुनिया सुरक्षित है? यहाँ पर बात छोटे बच्चे की जा रही है, बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की बात की जा रही है यहाँ पर, कि उसको पहली चीज़ तो जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है उसे सिर्फ और सिर्फ माँ पर ही भरोसा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि जिसने उसको जन्म दिया है वही सबसे ज़्यादा सेफ है।
लेकिन जब वो बच्चा और लोगों के साथ खेलता है, उसे पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, जब उसको लगता है कि उसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, उसको कुछ भी महसूस गलत नहीं होता है, तो उसके अंदर एक आशा आती है कि हाँ, जिनके पास हम हैं या जिनके साथ हैं, हम उनके पास सुरक्षित हैं। यदि माता-पिता प्यार, सुरक्षा और देखभाल देते हैं, तो बच्चे में विश्वास विकसित होता है ना? इसके बाद आपका है स्वायत्तता बनाम शर्म एवं संदेह। ये 1 से लेकर के 3 वर्ष की अवस्था बताई गई है। बच्चा स्वयं काम करना चाहता है, यदि उसे अवसर मिलता है तो आत्मनिर्भर बनता है। इसमें आपकी विल पावर की बात की गई है कि अगर जब कोई भी छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा, अगर वो कोई काम अचानक से थोड़ा-सा भी काम जो हमारे लिए बहुत ईज़ी है, पर वो जब पहली बार करता है तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन देखिए, उसको फ़ील करिए, तो उसे ऐसा लगता है उसने बिल्कुल जंग जीत ली हो। तो एक तरीके से उसमें आत्मनिर्भरता आती है कि अब हम कर सकते हैं। चाहे उसने हाथ में कुछ बॉल ही पकड़ ली हो, तो उसको ऐसा लगेगा बहुत बड़ा काम हो गया है। तो स्वायत्तता यानी कि हमारी जो इच्छा शक्ति है, विल पावर है, वो स्ट्रॉन्ग होती है इनके दूसरे वाले इसमें। तीसरा है पहल बनाम अपराध बोध। ये 3 से 6 वर्ष की, यहाँ पर आप ईयर्स ज़रूर याद रखिएगा। 3 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। बच्चा नए कार्य करने की पहल करता है। यदि उसे रोका या डाँटा जाए तो अपराध बोध विकसित हो सकता है। सकारात्मक गुण क्या होता है इसमें? इसमें सकारात्मक गुण होता है कि उसको उद्देश्य, उसे एक पर्पस चाहिए काम करने के लिए। अब यहाँ पे अपराध बोध विकसित हो सकता है, मतलब उसको गिल्ट फ़ील हो सकता है या वो डाँट को गलत तरीके से ले सकता है। गलत तरीके से लेने का मतलब कि ये मेरा अच्छा नहीं चाहते हैं या ये मुझे पसंद नहीं करते हैं या मेरे लिए अच्छे नहीं हैं ये। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं 3 से 6 वर्ष की एज वाले कि जिनको अगर कोई एक बार डाँट दे, तो वो उससे कटे-कटे से दूर रहने लगते हैं। अपराध बोध फ़ील होने लगता है या तो उन्हें ये लगने लगता है कि भई हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने कुछ बहुत गलत कर दिया जो हमें किसी ने डाँटा, या और फिर उस डाँटने वाले व्यक्ति से वो बहुत दूरी बना के रखने लगते हैं। नंबर 4 है उद्योगशीलता बनाम हीनता। ये सबसे इम्पोर्टेंट है सीटेट के लिए। 6 से 12 वर्ष की अवस्था, इसमें बच्चा पढ़ाई, खेल, अन्य कार्यों में सफलता प्राप्त करना चाहता है। यदि शिक्षक और परिवार प्रोत्साहित करे तो उद्योगशीलता विकसित होती है। अब प्रोत्साहन का आपके सीटेट से बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोत्साहित करना, प्रेरणा देना ये, क्योंकि हमें ये पता है कि सीटेट में कभी भी जो पहली बार भी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इस चीज़ को ध्यान रखें, सीटेट में कभी भी आपको नेगेटिव रिप्लाई नहीं देना है। हर तरीके से सकारात्मक होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से एक नेगेटिव है तो उसे तो बिल्कुल हटा ही दीजिए। वो तो किसी भी कीमत पे आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव रहना है बच्चे को लेकर के, उसे अच्छा बताना है, उसे प्रोत्साहित करना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बार-बार असफलता या तुलना से हीन भावना विकसित हो सकती है। इस नंबर 4 का सकारात्मक गुण है दक्षता, यानी कि करने की क्षमता, है ना? हम किसी को भी, आप किसी भी अच्छे खासे इंसान को भी अगर आप बार-बार ये साबित कर दें उसको गलत कि नहीं तुमने तो कुछ गलत कर दिया, तुमसे ये अच्छा नहीं हुआ, तुमसे वो अच्छा नहीं हुआ, तो एक हीन भावना तो हर किसी के मन में आ जाती है। या तो कंपैरिज़न करने लगो, उसने उतना अच्छा किया, तुमने उससे कंपैरेटिवली गलत काम किया, या तुमने कम अच्छा किया, तुम और अच्छा कर सकते थे, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो इस तरीके के जब सेंटेंसेस बार-बार रिपीट किए जाते हैं बच्चे के सामने, तो उसमें क्या है, हीन भावना आ जाती है कि मैं शायद इस लायक ही नहीं हूँ, मुझ में ही कमी है। इसीलिए हमेशा शिक्षकों को ये बोला जाता है, बीएड में भी ये समझाया जाता है कि हमें जब भी पढ़ाना है, हमें हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस ही यूज़ करने हैं। ये सारी चीज़ें। जैसे नंबर 5 आपका अब आता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। इसमें क्या है, किशोर अपने लिए भविष्य और पहचान के बारे में सोचता है। और सकारात्मक गुण क्या है इसका, निष्ठा है। इसकी एज क्या थी, 12 से 18 वर्ष की अवस्था है ये। और निष्ठा, अपने प्रति, अपने काम के प्रति निष्ठा, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगना कि क्या क्या पढ़ें जिससे हम आगे अपना फ्यूचर बना सकें। नंबर 6 है आपका निकटता बनाम एकाकीपन।
यानी ये 18 से 40 वर्ष की अवस्था आती है। व्यक्ति गहरे और भरोसेमंद संबंध बनाना चाहता है। सकारात्मक गुण इसमें प्रेम होता है। निकटता और एकाकीपन, यानी कि हम बहुत सोच विचार के संबंध बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं कि भाई ये हम इनके साथ फ्यूचर में सोच सकते हैं, ऐसा ना हो कि कुछ हमारे साथ गलत हो जाए या कुछ, तो इस बारे में ये ज़्यादा विचार करते हैं। नंबर 7 है आपका उत्पादकता बनाम ठहराव। ये 40 से 65 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें व्यक्ति समाज और अगली पीढ़ी के लिए योगदान देना चाहता है। सकारात्मक गुण इसमें क्या होता है? देखभाल होता है। फिर नंबर 8 आपका आता है अखंडता बनाम निराशा। 65 वर्ष से आगे के व्यक्ति अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करता है। सकारात्मक गुण बुद्धिमत्ता, इसमें बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ती है। और निराशा का मतलब ये देखो, हर किसी को पता रहता है 65 वर्ष के बाद कि वो उसका समय कितना है, कितने समय तक वो रह रहा है, क्या कर रहा है। तो वो अपने जीवन का मूल्यांकन करने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि मैंने क्या-क्या किया जीवन में, मैं क्या-क्या कर सकता था। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें जो वो नहीं कर पाया, उनको लेकर के निराशा होती है कि हमारे कुछ ऐसे गोल थे, हम ये सब भी कर सकते थे, हम चाहते तो ऐसा कर सकते थे पर नहीं कर पाए। तो इस बारे में भी उनको निराशा रहती है कि जो चीज़ें नहीं हो पाईं। नंबर 5 आपका पॉइंट है शिक्षक के लिए एरिक्सन का महत्व। ये सीटेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की गलतियों पर केवल दंड ना दे बल्कि मार्गदर्शन करे। सिर्फ आप पनिशमेंट ही ना दें और उसको बताएं कि तुमसे ये गलती हुई है तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है, कैसे ठीक कर किया जा सकता है। और छोटी-छोटी अच्छी चीज़ों के लिए भी, बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो आप उसको उसकी प्रशंसा करें। क्लास में जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो टीचिंग भी करते होंगे साथ में, तो अगर किसी बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो आप उसके लिए क्लैप करवाएं, उसको शाबाशी दें कि आप बहुत अच्छा काम किया है, आगे और करो। आपका ये एक छोटा सा स्टेप ना सिर्फ उसको प्रेरणा देगा बल्कि बाकी बच्चों को भी प्रोत्साहित करेगा कि हम भी कुछ करें ऐसा, ताकि हमारे लिए भी क्लास में क्लैप हो सबके सामने, हमें भी अच्छा बोला जाए। तुलना करने से बचें। कंपैरिजन तो वैसे भी नहीं करना चाहिए किसी का किसी से भी, और फिर बच्चे की बात है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना विकसित करें, यानी कि आप उसको ये समझाएं कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम हेल्प कर सकते हो, तुम काम कर सकते हो। ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ बच्चा बिना डरे प्रश्न पूछ सके। आपने भी देखा होगा आपके लाइफ में कोई ना कोई एक टीचर ऐसा ज़रूर होगा जो इतना डरा देता होगा कि उससे पूछना तो बहुत दूर की बात है, सोचने में भी डर लगता है कि इनसे कुछ समझ में नहीं आया तो क्या भाई हम इनसे पूछें। पता चला हमने पूछा और उन्होंने इतना चिल्ला दिया कि दोबारा हिम्मत ही नहीं हुई पूछने की। ऐसे ऐसे टीचर होते हैं, तो हमें ऐसा वातावरण नहीं देना है बच्चे को हमें इतना अच्छा वातावरण देना है कि वो बिना डरे अपने हर तरीके के प्रश्न पूछ सके, हर समस्या को बता सके। एक अच्छा शिक्षक ही वही होता है जो बच्चे के अंदर ये कॉन्फिडेंस ले आए कि बेटा आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप एक बार नहीं 10 बार भी पूछोगे तो हम आपको जज नहीं करेंगे, ना हम आप पे क्वेश्चन करेंगे, ना हम आपकी इंसल्ट करेंगे, हम आपको रिप्लाई देंगे। ये एक अच्छे शिक्षक की यही पहचान होती है। अब याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। कुल अवस्थाएं इनकी 8 है। विकास जन्म से मृत्यु तक होता है। सबसे महत्वपूर्ण विद्यालयी अवस्था होती है उद्योगशीलता बनाम हीनता, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की। किशोरावस्था पहचान बनाम भूमिका भ्रम, 12 से 18 वर्ष की। अब भ्रम क्या है यहाँ पे, कहते नहीं हम लोग कुछ ज़्यादा ही इमेजिन कर लेते हैं, ऐसा करेंगे फिर हम इतना कमा लेंगे, फिर हमारा ये इतना बड़ा घर हो जाएगा, ऐसा ऐसा, जबकि हम इम्प्लीमेंटेशन कम करते हैं। कहते नहीं इमेजिनेशन आपने बहुत ज़्यादा कर लिया और उसका इम्प्लीमेंटेशन आपने कम किया, तो आप वो भ्रम में भी रहते हैं। मुख्य विचार क्या है, प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक संघर्ष होता है, उसका सफल समाधान स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? आपके एरिक्सन जी हैं। एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व का विकास कब तक चलता है? जन्म से मृत्यु तक चलता है।
एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 8 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन के सिद्धांत का मुख्य आधार क्या है? एरिक्सन के सिद्धांत का मुख्य आधार है मनोसामाजिक विकास। इसके बाद एरिक्सन किस मनोवैज्ञानिक से प्रभावित थे? तो एरिक्सन जो प्रभावित थे वो फ्रायड से प्रभावित थे। एरिक्सन के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी है? एरिक्सन के अनुसार जो प्रथम अवस्था है वो विश्वास बनाम अविश्वास की है। विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था की आयु क्या है? उसकी 0 से 1 वर्ष की अवस्था है। पहली अवस्था का सकारात्मक गुण क्या है? पहली अवस्था का सकारात्मक गुण है आपका आशा। जो बताए गए थे ना बाद में सकारात्मक गुण कौन कौन से हैं, तो वो है आशा। फिर है स्वायत्तता बनाम शर्म अवस्था किस आयु में होती है? तो ये 1 से 3 वर्ष की अवस्था में होती है। दूसरी अवस्था का सकारात्मक गुण क्या है? दूसरी अवस्था का सकारात्मक गुण था इच्छा शक्ति। पहल बनाम अपराध बोध अवस्था किस आयु में होती है? तो वो होती है 3 से 6 वर्ष की। तीसरी अवस्था का सकारात्मक गुण क्या था? तीसरी अवस्था का सकारात्मक गुण था उद्देश्य। उद्योगशीलता बनाम हीनता अवस्था किस आयु में होती है? तो वो होती है आपकी 6 से 12 वर्ष की आयु में। उद्योगशीलता बनाम हीनता अवस्था का सकारात्मक गुण क्या था? सकारात्मक गुण था दक्षता। पहचान बनाम भूमिका भ्रम अवस्था किस आयु में होती है? ये आपकी होती है 12 से 18 वर्ष की अवस्था। किशोरावस्था में मुख्य संघर्ष क्या होता है? किशोरावस्था में आपका मुख्य संघर्ष होता है पहचान बनाम भूमिका भ्रम। पहचान अवस्था का सकारात्मक गुण क्या था? पहचान अवस्था का सकारात्मक गुण था निष्ठा। निष्ठापूर्ण होकर जब हम कार्य करेंगे तभी हमारी पहचान बनेगी, तब हम कुछ अपना नाम कर पाएंगे। निकटता बनाम एकाकीपन अवस्था किस आयु में होती है? ये होती है 18 से 40 वर्ष की अवस्था। निकटता अवस्था का सकारात्मक गुण क्या था? इसका सकारात्मक गुण था प्रेम। उत्पादकता बनाम ठहराव अवस्था किस आयु में होती है? ये होती है आपके 40 से 65 वर्ष की अवस्था आयु में होती है। 7वीं अवस्था का सकारात्मक गुण क्या था? 7वीं अवस्था का सकारात्मक गुण था देखभाल। अखंडता बनाम निराशा अवस्था कब होती है? ये आपकी बताई थी 65 वर्ष के बाद वाली जो अवस्था होती है वो आपकी होती है अखंडता बनाम निराशा। इसके बाद है अंतिम अवस्था का सकारात्मक गुण क्या है? अंतिम अवस्था का सकारात्मक गुण था बुद्धिमत्ता। विजडम की बात की जा रही थी। एरिक्सन के अनुसार प्रत्येक अवस्था में क्या होता है? तो मनोसामाजिक संघर्ष होता है। क्या होता है? मनोसामाजिक संघर्ष होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिक्सन के सिद्धांत में विद्यालयी आयु किस अवस्था से संबंधित है? तो उद्योगशीलता बनाम हीनता। जो विद्यालयी आयु है वो आपकी उद्योगशीलता बनाम हीनता, जिसमें हम निष्ठा की बात करते हैं, हमें पढ़ना है, हमें कुछ करके दिखाना है, ये सारी चीज़ें जब आती हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे, ये एरिक्सन का टॉपिक था। इनसे इसी टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको पढ़िए। और प्लीज़ जब भी आप पढ़ें तो सिर्फ MCQs ही ना लगाएं। जब हम किसी की थ्योरी पढ़ते हैं ना तो हम कितना भी भूल जाएं पर हमें बहुत कुछ याद रह जाता है। आप किसी भी मनोवैज्ञानिक की आप थ्योरी जब पढ़ें तो आप एक बार उसको रिपीट करें और 2 बार पढ़ें। 2 या 3 पेजेस रहते हैं। इस वीडियो को भी अगर आप वापस से बैक करके देखेंगे तो 2-3 पेजेस से ज़्यादा नहीं होता। जब आप थ्योरी पढ़ते हो तो आप आराम से पढ़ो और उसके बाद जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको खुद से ही आंसर समझ में आने लगेंगे। आप जितना हो सके आप डिटेल में पढ़िए, उसके बाद MCQs लगाइए। और मैंने जितने भी अभी तक वीडियो बनाए हैं उन सब में MCQs दिए हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड। आपको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ पढ़िए। 1 महीना है, 1 महीने में अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने को नहीं बोल रही हो, पर अगर आप ये वीडियो ही देख लेंगे तो भी आपको बहुत सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। आप बहुत डिटेल में ना जाकर भी बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और CDP इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि CDP आपके हर सब्जेक्ट में आती है।
मैं ये नहीं कहूँगी कि हाफ आप 15 क्वेश्चन सीडीपी के हुए तो 15 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, किसी में 8 क्वेश्चन सीडीपी से आएंगे, किसी में 10 क्वेश्चन सीडीपी से आ सकते हैं। तो सीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये सोच लीजिए आपका 65 क्वेश्चन जो आपका है वो सीडीपी से ही रिलेटेड है। तो आप बहुत आराम से 65 से 70 क्वेश्चन आप सिर्फ सीडीपी से ही लगा सकते हो। अच्छे से आप उसको कर लीजिए। तो आप वीडियो लाइक आया तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।